क्लास 10 के जैव प्रक्रम में मानव पोषण को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मानव पोषण का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन तंत्र का, वो है ग्रहणी, ड्यूडेनम। ये ग्रहणी कहाँ होता है पता है? यह अमाशय है, यहाँ उधर गुहा है जिसमें आपका छोटी आंत बड़ी आंत है, इसके बीच का एक पतला नलिकाकार संरचना होती है जो मांसपेशियों से बना होता है। इस भाग को ही हम लोग ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, यह ग्रहणी पाचन के लिए विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अभी तक जितनी कक्षाएं उस कक्षाओं में बताया गया होगा अमाशय के बाद छोटी अंग, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो मानव में पोषण अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। तो इसका क्या काम है? देखिए, इसका काम है पाचन का। क्या पचाता है? सबसे पहले ही भोज्य कणों को बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है, और यहाँ पाचक रस और एंजाइम का स्राव होने से भोजन का पाचन आसान हो जाता है। यहाँ दूसरा काम होता है अवशोषण का। जो पाचित भोजन है, जैसे पाचित भोजन में से विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, ये सब जो है उसका यहाँ अवशोषण होता है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जैसा कि आपको पता है कि छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन का पाचन होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा मोड़ा पचा रहता है, यानी आंशिक जो पचा भोजन है उसको यह क्या करता है, छोटी आंत के अगले भाग जिसको जेजुनम कहते हैं, जेजुनम में भेज देता है। ठीक है, अब इसका काम है स्राव, सेक्रेशन का। क्या? लिक्विड ही छोड़ता है। तो यहाँ एक ब्रूनर ग्रंथि होती है, याद रखिएगा ये ब्रूनर ग्रंथि को। ठीक है, ये जो ब्रूनर ग्रंथि है इससे बलगम और बाइकार्बोनेट का स्राव होता है। बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्षारीय प्रकृति का होने का फायदा क्या है कि यहाँ अमाशय में आपका भोजन अम्लीय माध्यम में हो गया। अब वह उस पर अगर क्षार का स्राव नहीं होगा तो क्या होगा, वो अम्लीय ही रह जाएगा। तो यह बाइकार्बोनेट का जब स्राव होता है तो उसकी अम्लीयता बेअसर हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। अभी पाचन में नियंत्रण कैसे करता है? यहाँ दो तरह का लिक्विड स्रावित होता है, एक सेक्रेटिन और एक है कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, तो ये दोनों जो होता है वो पाचन को बहुत न जल्दी होने देता है न बहुत देर से होने देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये समन्वय है, एडजस्टमेंट है, मिलजुल के काम करने का। यह यकृत से भी, पित्ताशय से भी, अग्नाशय से भी और छोटी आंत सभी के साथ मिल करके यह काम करता है और भोजन को पाचन में मदद करता है। अगर मेरी वीडियो आपको कुछ लाभ पहुंचा रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ।